नमस्कार दोस्तों, हम लोग गणित विषय में संख्या पद्धति को सीख रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले भाग अर्थात संख्याओं के बारे में सीखा है। आज इसी के आगे इसके दूसरे भाग को सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। संख्याओं के बारे में हमने सीखा, अब सीखते हैं संख्याओं की विभाज्यता के बारे में। संख्याओं की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम ये आज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे शेष फल प्राप्त करने में या ज्ञात करने में। शेष फल प्राप्त करने में। उसके बाद इकाई का अंक निकालने में या प्राप्त करने में फैक्टोरियल फैक्टोरियल मतलब इस तरह बनाया जाता है फैक्टोरियल तथा शून्य मतलब जीरोज की संख्या बताना। और लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण बातें या तथ्य फैक्ट। जैसे देखते हैं संख्याओं को जोड़ना और साथ में और घटाना, तेजी से जोड़ना घटाना सीखते हैं। फिर संख्याओं का गुणा तेजी से करना सीखते हैं और संख्याओं का भाग और दशमलव संख्याएं और साथ में और भिन्नों के बारे में सीखते हैं। सही से लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं और भिन्नों के बारे में देखते हैं। भिन्न मैंने बताया था दो प्रकार की होती हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इसके बारे में हमने पहले सीखा है। 3 प्रकार की होती, 1, 2 और 3 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। पहले भिन्न का नाम संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न
दूसरी भिन्न का नाम होगा उचित भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, सतत, सतत या वितत भिन्न। इनके बारे में देख लेते हैं। ऐसे भिन्न जिसमें आंसर में कुछ भी कॉमन ना हो। ऊपर का हिस्सा अगर बड़ा छोटा होगा, नीचे का बड़ा हिस्सा, तो वो उचित भिन्न। अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होते हैं, इसको लिखते हैं 2 दूना 4 1/2 लिखा क्या, 2 दूना 4 1 5/2 ही लिखा, इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। और सतत भिन्नों के बारे में यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ संख्या इस तरह लिखी जाती है 2 + 3, 2 + 4 7 1/2 इस तरह नहीं नीचे की ओर जाती हैं, उन्हें सतत भिन्न कहते हैं। संख्या पद्धति में इस स्टेप से हम लोग सीखते हैं। पहले इसको सीख लिया हम लोग। अब चलते हैं संख्याओं की विभाज्यता का नियम, उसके बाद शेषफल प्राप्त करने में, और फिर उसके बाद इकाई अंक निकालने में, और फैक्टोरियल शून्यों की संख्या बताने में, अन्य महत्व बातें। इसमें भिन्नों की आपस में तुलना करना भी सीखते हैं। इस तरह हम संख्या पद्धति को समाप्त करते हैं। उसके बाद सीधे पहुंचते हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में। देखते हैं संख्याओं की विभाज्यता का नियम। एक बार आप देख लीजिए। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। संख्याओं की विभाज्यता। स्पीड में कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कोई संख्या किसी अंक को क्या कहते हैं, डिजिट या संख्याओं यानी नंबर्स से कटेगी। इसको क्या लिखते हैं, नंबर से कटेगी कि नहीं। जैसे डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। संख्याओं के बारे में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डैश आप आगे चलते जाएं। तो कोई संख्या 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से आगे की संख्याओं से कटेगी पूरी या नहीं, इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो के बारे में। जीरो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। ऊपर क्या है? कोई भी संख्या लिखी है और जब हम जीरो से उसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या बनेगी? अनंत बनती है, इनफाइनाइट। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 1 से अगर डिवाइड होगी तो वही संख्या उत्तर आएगी, आंसर आएगा, वही संख्या आएगी। देखते हैं संख्या को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं? इकाई अंक में 132 लिख लेते हैं। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 आठ संख्याएं होंगी तो पक्का वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। देखते हैं संख्या को 3 से काटने का नियम। संख्या को 3 से काटने का नियम इसी को ले लेते हैं 132। क्या 3 से कटेगी? 2 से तो कटेगी। क्या 3 से कटेगी? तो संख्या के अंकों का योग, अंक कितने होते हैं? डिजिट, जिनको कहते हैं ये डिजिट होती हैं, इनका योग 6 से कटना चाहिए। इसके लिए वैसे तो 2 रूल्स होते हैं, 5, 1, 6, तो ये संख्या पक्का है। 6 3 से कटता है तो 3 चक्कू 12 और एक कैरी, 3 चक्कू 12 यानी पूरी पूरी कटेगी। ठीक। 4 में देखते हैं संख्या 4 से कब कटेगी? क्या होगा? लास्ट में इकाई दहाई में 00 या लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटेंगी तो संख्या 4 से जरूर कटेगी। 132 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 132 4 देखते हैं, 4 × 32 कटेगी तो पूरी संख्या भी कटेगी। संख्या को देखते हैं 5 से काटने का नियम। इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वो संख्या पक्का है 5 से कटेगी। ओके, रब कर देते हैं। इसके लिए 2 रूल्स होते हैं। संख्या के अंकों का योग, एक घटाने का भी नियम होता है। हम कुछ संख्याओं पे स्टार बना लेते हैं, उसमें हम 2 रूल्स यूज कर सकते हैं। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले 6 से कटने का नियम देते हैं। संख्या को हम 6 से डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है? ये संख्या लिखा और 6 को कोप्राइम में सहायवाची संख्याओं में तोड़ लेते हैं। वो जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। ठीक। 7 से देखते हैं। संख्या 7 से स्टार बना देते हैं। दोनों रूल्स इसमें सीख लेते हैं। संख्या लिख लेते हैं 343 7। इसके लिए हम 2 रूल्स सीखते हैं। 7 से डिवाइड करने में 1 2 से गुणा करो, किससे? इकाई में लिख देते हैं। 2 से इकाई में
गुणा करो और शेष संख्या से क्या करो, घटाओ। 5 से गुणा करो किसमें, 5 से इकाई में गुणा करो और शेष संख्या में जोड़ो। शेष संख्या में जोड़ो। ठीक, तो हम दोनों लेके चलते हैं। 343 7 इकाई अंक को 2 से गुणा किया तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। शेष संख्या से घटाओ, 24 6 घटा दिया, कितना हुआ 28। क्या 7 से कटती, हाँ कटती है, पक्का है कटेगी। काट दे लो 7 चक्कू 28, कितना बचा, 6 बचा 63, 93 343। फिर क्या है, इकाई को 5 से गुणा करो, 3 × 5, ये कितना हुआ 5 या 15। शेष संख्या में जोड़ो, क्या हुआ 49। 7 से पूरी कट रही, संख्या पूरी कटेगी। और भी संख्या ले लेते हैं। अगर बड़ी संख्या हो तब क्या करेंगे, तो इस स्टेप को आगे तक ले जाएंगे। संख्या को ले लेते हैं हम 2401। देखते हैं 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखते हैं यहाँ पे 2401 7 से कटे। सबसे पहले क्या है, इकाई अंक को 2 से गुणा किया और शेष संख्या से घटाया, कितना बचा 238। अभी कटेगी नहीं, अभी भाई बड़ी संख्या, तो इसको फिर लिया 8 × 2 कितना हुआ, 8 दूनी 16, कितना बचा 7। या फिर 0 आ जाए या 7 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो पक्का वो 7 से कटेगा था। 2401 7 से कटेगी, काट कर देख लेते हैं। 7 2401 7 21 हासिल 0, कितना हुआ 7 चक्कू 28 2 1 7 21। ओके, अब देखते हैं इसको उस पर ट्राई करके। 2401 इकाई को क्या करना है, 5 से गुणा करना है, 1 × 5 और शेष संख्या में आपको जोड़ना है, यानी 5 × 5 तो कितना हुआ जाके 245। फिर क्या करना है, 5 से फिर 5 गुना करा, 5 25, इसमें जोड़ देना है। शेष संख्या में 49। 7 से पक्का कटती है। इस बड़ी से बड़ी संख्या को आप इसी कंडीशन को पूरा करके आप काट सकते हो। अब शेषफल आगे देखेंगे, अगर नहीं कटेगी तो शेषफल क्या मिलेगा। तो देखते हैं कि इनमें हम 2 जोड़ घटाने का रूल्स लगा सकते हैं। 1 2 के बारे में कोई 0 1 के बारे में कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 इसमें हम 2 रूल्स लगा सकते हैं। 4 5 6 7 इसमें हम 2 रूल्स लगा दे सकते हैं। 8 9 इसमें 2 रूल्स लगा सकते हैं। 10 11 इसमें भी हम 2 रूल्स लगा सकते हैं, जोड़ और घटाने का। लेकिन क्या होता है, कुछ प्रोसेस जोड़ में आसान होती, कुछ घटाने में आसान होती है। 12 13 में हम 2 लगा सकते हैं। 14 15 16 17 में हम 2 रूल्स लगा सकते हैं जोड़ घटाने का। 18 19 20 लिख देते हैं, 20 और 21 में भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह आगे आप जितनी चाहो संख्याएं बना सकते हो। अब
ये संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। 2 को भी शामिल कर लेते हैं। कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, कुछ ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। ज़्यादातर रूल्स अभाज्य संख्याओं में डबल का लगता है, जोड़ घटाने का। अब देखते हैं 7 हो गया। अब देखते हैं संख्या को 8 से। 3 4 4 क्या 8 से कट, लास्ट में क्या हो 000 या लास्ट की 3 संख्याएं क्या हो 8 से कट रहे हो तो पक्का वो संख्या 8 से कट जाएगी। देखते हैं लास्ट की संख्याएं क्या कटेगी। 3 4 4 चक्कू 32 हाथ से अलावा 2 8 3 24, यानी ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। लास्ट में 3 0 या लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटें तो संख्या ज़रूर 8 से कटेगी। अब देखते हैं 9 का नियम। 9 में हमने बताया कि 2 रूल्स लग सकते हैं। इसमें क्या लिखता है 1 2 3 4 4 8 से था। अब संख्या 9 से कटेगी। क्या हो, कोई भी संख्या ले लेते हैं। 729 लेते हैं, देखते हैं क्या कटेगी। संख्या के अंकों का योग मतलब डिजिट का योग 11 और 7 18, ये संख्या पूरी 9 से कटेगी। संख्या के अंकों का योग अब तो काट के दे 8 9 8 72 9 1 कम 9 कट गई। संख्या को 10 से काटने का नियम क्या होता है? संख्या को प्राइम बनाया, जो संख्या 2 और 5 से पक्की कटेगी वो संख्या 10 से भी कट जाएगी। अब देखते हैं 11 से 20 तक संख्याओं को। इसमें आप जितनी चाहो उतनी संख्या बनाओ। अब आते हैं संख्या को 11 से काटने का नियम। 2 नियम है, हम लिख लेते हैं 13 31 और 11 से काटते हैं। पहला रूल्स है आप संख्याओं को सीधे घटाते चले जाओ और 0 या 11 से कटने वाली कोई वैल्यू आ जाए तो पक्का वो 11 से कटेगी। देखते हैं 1 3 से गया तो 2 बच्चा, 2 अगर 3 से गया तो 1 बच्चा, 1 1 से गया तो 0 ना, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। एक दूसरा रूल्स ये होता है कि 13 31 आप पीछे से अल्टरनेट प्लेस को जोड़ दो, यानी 1 और 3 4 और शेष संख्याओं को भी जोड़ के आप घटा दो। अगर संख्या 0 या 11 से कटने वाली कोई वैल्यू आ जाए तो वो संख्या 11 से ज़रूर कटेगी। ठीक, इसमें भी 2 रूल्स लगते हैं, जोड़ और घटाने का। लेकिन जोड़ने का नियम थोड़ा कठिन हो जाता है तो हम घटाने पे करते हैं। 12 13 31 11 से कटेगी और संख्या क्या 12 से कटेगी? 12 से कटेगी, हाँ तो कटेगी भाई, कोई भी संख्या ले लो। अगर वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी तो संख्या पक्का है 12 से कटेगी। 13 पे देखते हैं